एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन जानेंगे बीमारी के बारे में, बीमारी का कारण, बीमारी के लक्षण और डॉक्टर के द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेट से संबंधित समस्याओं के बारे में। जैसे पेट के अंदर गैस का बनना, पेट में और आहार नाल के अंदर एसिड का बनना, खट्टी डकारें आना, पेट फूला हुआ लगना, पेट भरा हुआ लगना, भूख का ना लगना और कई बार वोमिटिंग जैसा मन होना। तो ये सारी समस्याएं क्यों होती है, चलिए जानते हैं आज का टॉपिक के अंदर पेट की समस्याओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये समस्याएं होती क्यों है। तो पहले अपन जानते हैं कि जैसे अपन जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में अपना खाना स्टमक में जाता है, पेट में जाने के बाद पेट के अंदर इनर लेयर है, वहाँ से एसिड का सिक्रेशन होता है जिससे अपना खाना पचता है। पूरा खाना पचने के बाद में अपनी पूरी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर चला जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब जैसे कई बार क्या होता है, पेट की इनर जो लेयर है उसके अंदर जो एसिड का सिक्रेशन होता है वो कई बार ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गैस वहाँ पे अपने पेट के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये समस्या जो हो रही है वो किस कारण से हो रही है, इसके कई कारण हैं। जैसे खाना ज़्यादा खा लिया, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी और भी कई प्रॉब्लम है, जैसे ऑयली खा लिया, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। या तला हुआ खा लिया ज़्यादा, उससे हो जाती है। या फास्ट फूड खा लिया, उससे भी हो जाती है। या चाय ज़्यादा पीते हैं, या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, या फिर एल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, और या नींद पूरी नहीं होती है, उस वजह से भी हो जाता है। और स्ट्रेस की वजह से भी होता है। हाँ जी दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से भी और नींद पूरी ना होने की वजह से भी गैस का बनना ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए अपन जब डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, डॉक्टर साहब से दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर साहब जो प्रिफेयर करते हैं, अगर पेशेंट ओरली लेने की कंडीशन में नहीं होता है तब डॉक्टर साहब उसको आईवी फ्लूइड प्रिफेयर करते हैं। जैसे पेंटोप के नाम से आता है इंजेक्शन, पेंटाप्राजोल, वो डॉक्टर साहब प्रिफेयर करते हैं। उसको आईवी द्वारा ही दिया जाता है, इंटरवीनस ही लगाया जाता है। और अगर उसके साथ में उल्टी हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन भी दिया जाता है। अब जो पेंटोप है उसकी जो डोज रहती है वो दिन में 1 से 2 बार लगाया जाता है, एसओएस लगाया जाता है, ज़रूरत पड़ने पे ही लगाए। और जो ओंडेनसेट्रोन जो लगाते हैं उल्टी के लिए, उसको भी एसओएस ही होता है, ये भी ज़रूरत पड़ने पे ही लगा सकते हैं 2 से 3 बार दिन के अंदर, डॉक्टर के बताए अनुसार। अब जैसे जो ओरली ले सकते हैं, अगर मुंह से ले सकते हैं, उनके लिए डॉक्टर साहब जो प्रिफेयर करते हैं, जो ऑप्शन है उनके अंदर पहले तो कैप्सूल देते हैं पेंटोप के नाम से, पेंटाप्राजोल और पेंटोप डीएसआर, पेंटोप्राजोल डोमपेडोन कैप्सूल। दूसरा जो ऑप्शन होता है गैस को कम करने के लिए, वो होता है, आप लोग सब जानते हैं, डाइजिन के नाम से। और अगर पेशेंट बोलता है कि हमारे पेट में दर्द भी है साथ में, तो उसके लिए मेफ्टाल टेबलेट एक और ऐड करते हैं। और अगर ज़्यादा गैस बन रही है तो उसको रात को सोने के वक्त भी एक रेंटेक या जिनटेक के नाम से वो भी देते हैं। अब इनकी जो डोज रहती है वो रहती है, पेंटोप डीएसआर जो है, पेंटोप डीएसआर की डोज रहती है खाने के आधे घंटे पहले 1 कैप्सूल दिन में 1 बार। डाइजिन की जो डोज होती है 10 ml दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। और जो मेफ्टाल स्पास है उसको पेट में दर्द हो तब देना है।
जिनटेक है या रेंटेक है उसको टैबलेट को 150 mg रात को सोते वक्त देते हैं। ये रहा और साथ के अंदर जो ओमेप्राजोल पेंटोप जो है पेंटोपेराजोल, इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, पेंटापेराजोल, ओमेपेराजोल और रेबिपेराजोल। इन तीनों के अंदर जैसे कॉम्बिनेशन भी आता है, जैसे ओमेपेराजोल साथ में डोमपेडोन आ गया या लियोसल्फाइड आ गया, ये भी ऑप्शन होता है जब डॉक्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब प्रिफेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये पेट की समस्या और पेट की समस्याओं के इसका ये ट्रीटमेंट भी बताया है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।